ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फॉर ऑल द पाइसेस सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप सेक्टर में अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सो कॉल फॉर अ जजमेंट। इसका मतलब ये है कि आप लोग री इवेल्युएट कर रहे हैं, रिकंसिडर कर रहे हैं रिलेशनशिप को कि क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों में भी कुछ बातचीत ऐसी हो रही है और आप लोग किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहे हैं। ये एनर्जी मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है। आपके जो इमोशंस है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मे बी यूर फाइटिंग विद ईच अदर अ लॉट, किसी बात को लेके बार बार कुछ रिपीटेडली हो रहा है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो रिकंसाइल करना चाहते हैं ऑलरेडी, और हो सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक दे आर अ बिट डिफेंसिव राइट नाउ। वो थोड़ा डिफेंसिव है, बट दे वॉन्ट, वो आप हो सकता है आपकी तरफ से चाह रहे हो कि आप उनको चेस करें या ऐसा कुछ है, बट दे आर ट्राइंग टू टॉक टू यू। इनका नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक हो सकता है कि दे आर लाइक, आई डोंट नो, उनके मन में बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशंस है, बट डेफिनेटली वो बात करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे। वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको और इस कनेक्शन को। दे कांट रेजिस्ट, एंड दे जस्ट वांट टू कम फॉरवर्ड और आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज ये पर्सन ज़्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे वो एक स्ट्रेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। अब जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो मुझे नया रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आता हुआ, बट जो लोग और किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है उनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक अ न्यू एनर्जी, या हो सकता है आप लोगों में कोई शुरुआत हो सकती है या कुछ नई बिगनिंग हो सकती है विद योर पर्सन। आप लोगों के बीच में एक स्ट्रेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है और इट इज़ अबाउट लाइक वो आपको कुछ प्रपोज कर सकते हैं, या हो सकता है कुछ एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस आपको। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। बट वट एवर इट इज़, एक डीप बॉन्ड है आप लोगों के बीच में, लाइक आप इनसेपरेबल हैं। लवर्स एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम तक आप एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है डिफरेंसेस आ रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन है, गैप है, वट एवर इट इज़, थिंग्स आर लाइक दैट। लाइक आप दोनों के बीच में यही चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर वाइज फॉर ऑल द पाइसेस, बने रहिए, कुछ और मैसेजेस आएंगे तो फिर हम वो भी देखेंगे। लेट अस सी, पहले कुछ और मैसेजेस ही देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइसेस के लिए अबाउट देयर लव लाइफ। तो मुझे अभी फिलहाल बहुत कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए। अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में, इमोशन है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एंड दीज आर रियल फीलिंग्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट इज़ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हो सकता है कि आप एक दूसरे से रिकनेक्ट करें, खुद को टाइम दें, और हो सकता है कि किसी से लाइक आप हो सकता है किसी से डिस्कस भी कर रहे हो या आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हो। दिस इज़ अ ट्रू लव, कीप एन ओपन माइंड। आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ कीप योर माइंड ओपन। ये जो रिलेशनशिप आपका हो सकता है कि इट इज़ अ डीप बॉन्ड, या आप किसी से मिल सकते हैं आगे चल के फ्यूचर में, जो हो सकता है यूजुअली आपके टाइप के ना हो, बट दे कैन बी अ ट्रू लव, योर सोलमेट। ये ऐसी एनर्जी पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है। नाउ वॉट एवर इट इज़, मुझे ऐसे लगता है कि थिंग्स विल गेट रिजॉल्व, या हो सकता है कि आप दोनों दोबारा एक साथ आएँ, या आप लोगों का बॉन्ड ऐसा है दैट वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो आप दोनों एक साथ आ ही जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और बट ये लगता है कि आप प्रॉब्लम्स में से निकल रहे हैं। अपनी फाइनेंशियली हो सकता है कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स करियर में आप ग्रोथ की तरफ तो बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन है जो वो थोड़ी स्ट्रेसफुल दिखाई दे रही है। एंड यू ट्राइंग, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को मतलब कैसे ठीक कर पाएँ। बट ऑफ कोर्स यू आर फोकस्ड ऑन योर पाथ, आप अपने पाथ पे फोकस्ड हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है, और मे बी समथिंग
दैट यू कैन सेलिब्रेट अबाउट। कुछ के लिए हो सकता है रिकग्निशन, हो सकता है कोई अवार्ड हो सकता है, बट स्टिल समवेयर यू आर वरिड अबाउट योर फाइनेंसेस। ओके, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी। ओके, ये जो पीरियड है ये भी जल्दी निकल जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओवर स्पेंडिंग से बचिए। आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ओवर स्पेंडिंग मत कीजिए, स्टेबिलिटी आएगी आपके करियर में। योर एंजल्स आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। हो सकता है एक नया दरवाज़ा खुल रहा है जो शायद आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, बट इन द फ्यूचर अ न्यू डोर इज ओपनिंग अप फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। ओके, एंड दैट विल हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो आर्कएंजल माइकल जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? आई थिंक आपको यहाँ पे आर्कएंजल माइकल कहना चाहते हैं दैट प्लीज़ गिव योर सेल्फ लव। आप अपने आप को लव दीजिए। ओके, बी हैप्पी विद इन योर सेल्फ, और खुद को प्यार कीजिए। 10 of Cups, इट्स अबाउट विशेस फुलफिल्ड। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। अपना जो दायरा है, ठीक है, अपनी जो क्या बोलेंगे उसको, कि वर्क ऑन योर चक्रास, वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी जो भी आपकी कॉलिंग है, हायर कॉलिंग है, उसको सुनिए, बिकॉज वो आपको आगे लेकर जाएगी। इस टाइम आपको जो भी गाइड, देखिए विक्ट्री, ह्यूज विक्ट्री इज़ वेटिंग फॉर यू, सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक है, चाहे वो लव है, चाहे वो करियर है, प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए कि इस टाइम आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। जो भी है बस अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी चीज़ है जो आपको वे डाउन करने की कोशिश कर रही है, वो एंजल्स उसका ख्याल रखेंगे। मान लीजिए कोई चीज़ है जो आपके ना पर काटने की कोशिश कर रही है, तो आपको एंजल्स कहते हैं आपको तो परों की भी ज़रूरत नहीं है, यू आर गुड टू गो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, यू डोंट नीड एनीबॉडी टू फिक्स यू, एंड यू डोंट नीड दैट विंग्स टू फ्लाई। बस जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। आप अपने हमेशा अपनी स्टोरी री राइट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस आपको हो सकता है इस टाइम आप बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू निकल रहे हैं, स्टॉर्म, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से निकल रहे हैं, बट फाइनली एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है। और आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं टेक अ चांस। हो सकता है आने वाले टाइम में आप किसी पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इट्स अ न्यू जर्नी। हो सकता है आप किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, प्यार में बिलीव नहीं कर पा रहे, या हो सकता है ओवरऑल जनरली इन लाइफ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। ओके, एंड यू आर नॉट फोकस्ड इनफ। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं बी फोकस्ड, बी हियर एंड नाउ। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लाइक कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या विश्वास नहीं कर पा रहे, बट यहाँ पर ब्रेक थ्रू इज ब्रेक थ्रू इज नियर। 5 नंबर दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, की बहुत जल्दी पाइसेस आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो सकता है। ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है इस हफ्ते, कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ नेक्स्ट वीक। सो यू हैव टू गिव इट अ टाइम। कॉन्फिडेंस, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। तो जो भी होगा इट विल कम थ्रू टाइम एंड प्रैक्टिस। ओके, एंड आपको ये कहा जा रहा है कि अपना जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो पक्का कीजिए। यहाँ पर सन एनर्जी भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है। आपको नेम, फेम, सक्सेस मिल सकता है आपकी लाइफ में दोबारा। इट्स लाइक अ बिगनिंग। ओके, तो जो भी चीज़ें हैं, एंड यस ऑफ कोर्स आपको सेलिब्रेट करने के लिए कहा जा रहा है दैट सेलिब्रेट एवरी मोमेंट इन योर लाइफ, चेरिश एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। अपने आप को चेंज के साथ अडेप्ट कीजिए और अपने आप को स्टक मत रखिए। हो सकता है कि आप अपने आप को स्टक रख रहे हैं, वट एवर इट इज़, जो भी चीज़ है इस टाइम पे, कोई भी थॉट है, कोई भी विजन है, उसको नरिश कीजिए। ठीक है, और वेट कीजिए, थिंग्स विल गेट बेटर। सो यू नीड टू सेलिब्रेट लाइफ। आपको इस टाइम पे जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पर 7 of Cups एनर्जी भी आ रही है दैट लाइफ इज गिविंग यू options and choices, so you have to choose, or maybe it is about that whatever you feel you attract. Okay, so it is also about healthier choices. Okay, and moreover अपने आप को फ्री कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए, कनेक्ट विद द सोर्स, बिलीव कीजिए, अंडरस्टैंड। ओके, एक नई अंडरस्टैंडिंग आपको कहा जा रहा है बिल्डअप करने के लिए। अगेन सन एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि आप को कहा जा रहा है लाइक कनेक्ट विद द सोर्स। जो आप चाह रहे हैं, जो आप बिलीव कर रहे हैं, अपने आप को जोन में लेके आइए। और हो सकता है आप यू आर लाइक ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। ओके, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। और मे बी आप कॉम्प्रोमाइज़ या
मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए खुद के साथ, खुद की खुशियों के साथ, या ऐसी किसी सिचुएशन में जहाँ आप डाउटफुल हैं, देन प्लीज़ लेट इट गो एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा पाइसेस कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।